भी सोचा है कि एक शांत धूप वाला दिन अचानक भयंकर तूफान में कैसे बदल जाता है। चलिए आज हमारे वायुमंडल के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि मौसम असल में काम कैसे करता है। हम अपनी बात शुरू करेंगे हवा में छिपी हुई उस नमी से जो दिखाई नहीं देती। फिर देखेंगे कि आसमान में बादल कैसे बनते हैं और आखिर में उन बड़ी ताकतों को समझेंगे जो पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज तय करती हैं। ये एक दिलचस्प सफर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मौसम के उस हिस्से की जिसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन उमस भरी गर्मी में महसूस जरूर कर सकते हैं। हाँ, हवा में छिपा हुआ पानी। एक ही तापमान कभी इतना आरामदायक और कभी इतना चिपचिपा क्यों लगता है? इसका सारा राज बस एक शब्द में छिपा है, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। ये सिर्फ हवा में नमी की मात्रा नहीं है, असल में ये हमारे मौसम के अनुभव की बुनियाद है। यही तय करता है कि हमें गर्मी कितनी महसूस होगी और बारिश की कितनी संभावना है। अब जो बात इसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इसे मापा कैसे जाता है। इसे एक स्पंज की तरह सोचिए। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ये बताती है कि स्पंज में असल में पानी कितना है, वहीं रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये बताती है कि स्पंज पूरी तरह से भीगने के कितना करीब है। और यही एंट्री होती है ड्यू पॉइंट या ओसांग की। ये वो जादुई तापमान है जिस पर हवा और नमी नहीं सोख सकती। जैसे ही तापमान इस पॉइंट तक गिरता है, हवा में मौजूद अदृश्य पानी अचानक दिखने लगता है, सुबह घास पर ओस की बूंदों की तरह या फिर आसमान में बादलों की शक्ल में। तो अब जब हवा में नमी भर गई है तो ये नमी आसमान में उन खूबसूरत बादलों की शक्ल कैसे लेती है? चलिए देखते हैं। बादल सिर्फ पानी के गोले नहीं हैं, उनका अपना एक पूरा परिवार है। सबसे ऊपर एकदम ऊंचाई पे होते हैं सिरस क्लाउड्स, जो असल में बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं, एकदम पतले पंख जैसे। और नीचे की तरफ होते हैं घने चादर जैसे स्ट्रेटस क्लाउड्स, जो पूरे आसमान को ढक सकते हैं। और फिर कुछ बादल ऐसे भी होते हैं जो देखने में तो कमाल के लगते हैं पर होते बड़े खतरनाक हैं, जैसे ये मदर ऑफ पर्ल बादल। इनकी खूबसूरती धोखा है। असल में ये उन केमिकल रिएक्शंस के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो हमारी ओजोन लेयर को तबाह कर देते हैं। अच्छा, तो इन बादलों में इतना पानी जमा तो हो गया, पर सवाल ये है कि ये पानी वापस जमीन पर आता कैसे है? बारिश कैसे होती है? देखिए, बारिश कराने के लिए ना एक ही नुस्खा है, हवा को ऊपर उठाओ ताकि वो ठंडी हो जाए। और ऐसा करने के 3 मेन ट्रिगर होते हैं। पहला, जब जमीन की गर्मी हवा को ऊपर धकेलती है। दूसरा, जब हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठने पर मजबूर होती है। और तीसरा, जब गर्म और ठंडी हवा के बड़े बड़े हिस्से आपस में टकराते हैं। लेकिन क्या होता है जब हवा का ये ऊपर उठना बहुत ज्यादा तेज और ताकतवर हो जाए? तब हम देखते हैं मौसम का सबसे रौद्र रूप और प्रकृति की कुछ सबसे भयावह घटनाएं जन्म लेती हैं। एक थंडरस्टॉर्म यानी गरज वाले तूफान की भी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। एक छोटे से बादल से शुरू होता है, फिर एक बड़े खतरनाक तूफान में बदलता है जिसमें हवा ऊपर नीचे होती रहती है और आखिर में अपना सारा पानी बरसाकर शांत हो जाता है। और कभी-कभी इन तूफानों के अंदर की हवा सिर्फ ऊपर नीचे नहीं बल्कि गोल गोल घूमने लगती है, और अगर हालात सही हों तो यही घूमती हुई हवा जमीन तक एक फनल बना लेती है। इसी को हम कहते हैं टॉर्नेडो। तो सवाल यह है कि ये बनते कैसे हैं? इसकी मेन वजह है विंड शीयर। आसान भाषा में समझें तो हवा की अलग अलग परतें अलग अलग स्पीड से चल रही हैं। इससे हवा का एक घूमता हुआ लेटा हुआ सिलेंडर सा बन जाता है और फिर तूफान का अपड्राफ्ट यानी ऊपर उठती हवा इस लेटे हुए सिलेंडर को पकड़कर सीधा खड़ा कर देती है और बस बन गया टॉर्नेडो। अच्छा, ये तो हुई लोकल तूफानों की बात। अब जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। वो कौन सी ताकतें हैं जो इन सारे मौसमों को पूरी दुनिया में घुमाती हैं? हमारे सिर के बहुत ऊपर एटमॉस्फेयर में हवा की तेज नदियां बह रही हैं। इन्हें कहते हैं जेट स्ट्रीम्स। ये हवा के सुपर हाईवे हैं जहां हवा 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से दौड़ती हैं और यही हमारे मौसम के सिस्टम्स को एक जगह से दूसरी जगह धकेलती हैं। जैसे कि पोलर जेट स्ट्रीम, ये आर्कटिक की बहुत ठंडी हवा जिसे पोलर वॉर्टेक्स कहते हैं उसको एक घेरे में बांध कर रखती है। लेकिन सोचिए, अगर ये जेट स्ट्रीम कमजोर पड़ जाए और लहराने लगे तो वो बर्फीली हवा उस घेरे से बाहर निकलकर साउथ की तरफ आ जाती है और तब पड़ती है कड़ाके की ठंड। और सिर्फ हवा ही नहीं, आसमान में पानी की नदियां भी हैं। जी हां, इन्हें एटमॉस्फेरिक रिवर्स कहते हैं। ये नमी से भरे लंबे लंबे गलियारे हैं
जो ट्रॉपिक से इतना पानी लाते हैं जितना अमेज़न नदी में भी नहीं होता, और जब ये ज़मीन से टकराते हैं तो आसमान से मानो कोई फायर होज खुल जाता है। तो ये सारी बातें समझने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो ग्लोबल सिस्टम्स हैं ना, जो हमारे मौसम को कंट्रोल करते हैं, वो अब बदल रहे हैं, और इसका असर हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं। हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हमारी धरती गर्म हो रही है, आर्कटिक बाकी जगहों से ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। इससे ध्रुवों और इक्वेटर के बीच तापमान का फर्क कम हो रहा है, और यही फर्क तो जेट स्ट्रीम को ताकत देता था। तो नतीजा, जेट स्ट्रीम कमजोर पड़ रही है और सीधी बहने की बजाय लहरों की तरह बहने लगी है। इसकी वजह से मौसम के सिस्टम एक ही जगह पर अटक जाते हैं, और फिर हमें देखने को मिलती हैं लंबी लंबी हीट वेव्स या हफ्तों तक चलने वाली बारिश। तो इस पूरे बदलते वायुमंडलीय इंजन को समझना अब सिर्फ वैज्ञानिकों का काम नहीं रह गया है, ये हम सबके लिए जरूरी है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जैसे जैसे हमारा वायुमंडल बदल रहा है, क्या हम आने वाले कल के मौसम के लिए तैयार हैं?